जब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में तुम्हारे बच्चे यह है कि वकालत की कुर्सियों पर फाइज होंगे, जजेस की कुर्सियों पर फाइज होंगे, तो फिर किसी माई के लाल में इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर तुमसे बात कर सके या तुम्हारी मसाजिदों के मीनारों को आंख उठाकर देख सके। हमने सिर्फ कुरान को ताकों की जीनत बना के रखा है। शेख सादी अली रहमत व रिदवान कुरान के करीब पहुंचे तो कुरान के अंदर से रोने की आवाज आई। तो शेख सादी ने कहा, कुरान क्यों रोता है? कहा, लोगों ने मुझे यह ताकों तक महदूद कर रखा है और मैं अल्लाह की बारगाह में शिकायत करूंगा कि मेरे रब, तूने यह है कि जिंदगी सुधारने के लिए मुझे नाजिल किया था लोगों की, लेकिन यह है कि लोगों ने सजा कर मुझे ताकों में रख दिया, कभी पढ़ा नहीं। और आज यही हमारा हाल है कि बस जुमा पढ़ लिया या रमजान में पढ़ लिया, उसके बाद यह कभी खोल के भी नहीं देखते। लोगों बड़ी बरकतें रखी हैं, इसका पढ़ना सवाब, इसका देखना सवाब, इसका सुनना सवाब। जो पढ़ना जानते हैं वो पढ़ा करें और जो पढ़ना नहीं जानते हैं तो अपनी औलाद से पढ़वा कर सुना करें। और बेटा भी पढ़ा नहीं है और बाप भी पढ़ा नहीं है, अव्वल तो पढ़िए, और अगर ये दोनों सूरतें नहीं है ना तो कुरान खोलकर देख लिया करें, इसका देखना भी सवाब है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा की महफिल में बैठे हुए, हुजूर की महफिल सजी हुई है। हुजूर ने कुरान के चंद सफ़े पकड़े और एक सवाल कायम किया, सहाबा अगर आज कुफ्फार से मुकाबला हो जाए तो तुम कितने के लिए काफ़ी हो? तो एक सहाबी खड़े हुए, आम सहाबी, फरमाया, हुजूर अल्लाह ने ईमान जैसी ताकत दी है और ईमानी ताकत का आलम यह है कि एक हजार के लिए काफी है। थोड़ी देर के बाद हुजूर ने आह की, सारे सहाबा देखने लगे मुस्तफा को क्या हुआ, हुजूर ने कैसी आह की? फरमाया, हुजूर क्या हुआ? हुजूर की आंखों में आंसू और कुरान को इस तरह हाथों में पकड़ा और फरमाया, सहाबा एक जमाना ऐसा आएगा कि तुम हजार होगे, तुम्हारी कौम के लोग हजार होंगे और एक होगा और सबको यह है कि उंगलियों के इशारों पे नचाएगा, तरह तरह के कानून बनाएगा, तुम्हारे मजहब से खिलवाड़ करेगा। तो सहाबा की आंखों में आंसू। सहाबा ने पूछा, या रसूलल्लाह ये होगा कब? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, प्यारे सहाबा जब इस किताब से रिश्ता कमजोर होगा उस वक्त उम्मत मुस्लिमा पर यह अजाब आएगा। अब अपना मुहासिबा करें हम कि कुरान से हमारा रिश्ता साहिब कितना मजबूत है। हिंदुस्तान की सरजमीन दम बदन हमारे ऊपर तंग होती जा रही है और हालात क्या हैं? नफरतों का जहर किस कदर घोला जा रहा है किसी आंख से मख्फी नहीं है, सब जानते हैं, सब समझते हैं, लेकिन जिधर नजर डालो पस्ती ही पस्ती है, गहराई ही गहराई है। लाहौर के उस कलंदर ने कहा था ना, वो दीन जो बड़ी शान से निकला था वतन से, परदेश में वो दीन फिर गरीबुल गुरबा है। मुसलमानों कमी किसी की नहीं है, कमी हमारी है? समझ में कुछ नहीं आता, सुनाए दास्ता कैसे, हंसाएं तो बगावत है, रुलाएं तो बगावत है। अपना मुहासिबा करें कि कुरान से हमारा रिश्ता कितना मजबूत है। हुजूर ने क्या फरमाया? इस तरह से कुरान को पकड़ा और फरमाया, सहाबा जब लोग ना इसको ताकों की जीनत बना लेंगे, लोगों का रिश्ता इस कुरान से कमजोर हो जाएगा, तब ये अजाब आएगा कि एक ताकत होगी और यह है कि हजारों होंगे तुम्हारे मुकाबले में, लेकिन यह है कि वो एक सब पर भारी होगा। आज वो वक्त है, समझाने की जरूरत नहीं है। माशाल्लाह यह है कि उलमाए किराम आ रहे हैं। हजरत आप इधर को आ जाइए, जो उलमाए किराम आ रहे हैं वो इधर आते रहे। माशाल्लाह हमारी बेगम वाली मस्जिद के इमाम साहब मुफ्ती इदरीस साहब किबला तशरीफ ला रहे हैं और कसीर तादाद में उलमाए किराम तशरीफ ला रहे हैं। ये अल्लाह का करम है, इस लायक तो नहीं, लेकिन फकीर जब जब अइम्मा को दावत देता है एक आवाज पर यह है कि चले आते हैं।
मैं इस लायक नहीं कि मेरे अंदर कोई पावर है, बस यह है कि ये लोग मोहब्बत करते हैं, वरना मैं कहा, मैं तो यह है कि इन सब का खादिम हूं, ये सब मेरे मखदूम है। तो बात चलिए, हुजूर ने क्या फरमाया कि जब इस किताब से रिश्ता कमजोर होगा तो ये अजाब आएगा। आज यह है कुरान को अमली जामा पहनाने की जरूरत है। फिर देखना क्या होता है। हमने यह है कि बस कुरान को कुरान समझा और दूसरे लोग कुरान को पढ़ पढ़कर यह है कि चांद तक पहुंच गए, सूरज तक पहुंच गए, कंप्यूटर बना डाला, मोबाइल बना डाला, रेलगाड़ी बन गई। ये किसकी देन है? ये मत सोचना कि ये किसी दुनियादारी किताब की देन है, ये कुरान की देन है। हमने तो बस ये समझा, अरे सहाबा का तो ये अकीदा था कि जब उनके जानवरों की रस्सियां गुम हो जाती तो सहाबा पड़ोसियों से नहीं पूछा करते, बल्कि कुरान में तलाश किया करते कि हमारे जानवरों की रस्सियां कहां मिलेंगी। इसलिए कि कुरान में हर चीज का इल्म है। अब तक जो कुछ हो गया और यह है कयामत तक जो कुछ होगा, अल्लाह ने हर चीज का इल्म कुरान के अंदर अता कर दिया। बस यह है पढ़ने की जरूरत है, अमल में लेके आए और इन छोटे छोटे बच्चों को दीन की तालीम भी दें और दुनिया की तालीम भी दें। याद रखना, बातिल ताकतों से लड़ने का आज एक ही हथियार है कि अपने बच्चों के हाथों में कलम दे दो। जब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में तुम्हारे बच्चे यह है कि वकालत की कुर्सियों पर फाइज होंगे, जजेस की कुर्सियों पर फाइज होंगे, तो फिर किसी माई के लाल में इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर तुमसे बात कर सके या तुम्हारी मसाजिदों के मीनारों को आंख उठाकर देख सके। लेकिन खाली चौराहों पर इधर उधर की बकवास करने से कोई फायदा नहीं है। आज जरूरत है, बस कुछ नहीं है, अपनी बच्चों को दीन और दुनिया की तालीम दे दो। यकीनन जब बच्चे दीन और दुनिया की तालीम से सजे हुए होंगे तो फिर वो इस मुल्क का सौदा भी नहीं करेंगे। आज से तकरीबन 200 साल पहले मैं एक ऐसा जज भी आपके सामने रखता हूं कि वो नमाज जोहर से पहले कुर्सी जज पर बैठकर फैसला सुनाता है, और जब नमाज जोहर का वक्त हो जाता है ना, तो फिर यह है वो कुर्सी जज से उठकर नमाज जोहर अदा करता है। नाम क्या है? नाम है अल्लामा फजल खैराबादी। माशाअल्लाह हमारे यह है कि तिलोकपुर की जामा मस्जिद के इमाम मुफ्ती फैज साहब किबला और जो जामिया नईमिया के इस वक्त मुदर्रिस हैं, तशरीफ ला चुके हैं। सबसे पहले इस मुल्क की आजादी का फतवा उन्होंने दिया, और जिस जज के पास ना हजरत का मुकदमा था, वो जज कोई और नहीं, वो हजरत का शागिर्द था। वो हजरत के थ्रू काम कर चुका था। उस्ताद कटघरे में खड़ा है हिंदुस्तान की अदालत में, और यह है कि शागिर्द के हाथ में कलम है। जब उस्ताद की नूरानी मोहनी सूरत देखी तो उसने एक जुमला कहा था, उस्ताद आपके बड़े एहसानात हैं मुझ पे, बस इतना कह दे कि इस फतवे पर जो सिग्नेचर है ना, वो फजले हक मैं नहीं कोई और है। अल्लाहु अकबर। और कायदा है इस्लाम में, रुख्सत है, अगर जान जाने का खतरा हो तो आप मुर्दार खा सकते हैं जान बचाने के लिए। जान जाती हो और प्यास लगती हो तो हराम मशरूब पी सकते हैं जान बचाने के लिए। आखिरकार रुख्सत तो है इस्लाम में ना, जान बचाने के लिए कलमाए कुफरिया भी जबान पर ला सकते हैं। लेकिन याद रखना, अहले रुख्सत की तबीयत अलग होती है और अहले अजीमत की तबीयत अलग होती है। अहले रुख्सत मुक्तदी तो बन सकते हैं लेकिन कभी मुक्तदा नहीं बन सकते, और अहले अजीमत हमेशा मुक्तदा बनते हैं। तो अल्लामा फजल खैराबादी से जब उस जज ने कहा था कि बस इतना कह दो कि ये फजल हक कोई और नहीं, ये मैं नहीं कोई और है, तो आपने कहा था, जज कान खोल कर सुन, अरे जान तो आज भी जानी है, कल भी जानी है, मौत का एक वक्त अटल है, आज भी आनी है, कल भी आनी है,
अरे झूठ बोलकर जान तो बच जाएगी, लेकिन फतवे की अहमियत खत्म हो जाएगी। मैं जान तो देना पसंद करता हूं, लेकिन फतवे की अहमियत को घटाना पसंद नहीं करता। मैं कहना चाहता हूं, यह है दीनी पढ़ाई के साथ दुनियावी तालीम हासिल करने वाले की जात। यकीनन जब हमारे बच्चे आलिम होंगे, जब मुफ्ती होंगे और साथ साथ वो जज होंगे, तो फिर वो इस मुल्क का भी सौदा नहीं करेंगे। वो कभी ऐसा फैसला नहीं सुनाएंगे कि मुल्क में दंगा फसाद हो। जब हमारे बच्चे मुफ्ती होंगे तो याद रखना, फिर वो साथ साथ वकील होंगे तो कभी नाजायज मुकदमात की पैरवी नहीं करेंगे। हमारे बच्चे जब यह है कि मुफ्ती होंगे और साथ साथ MBBS डॉक्टर होंगे तो फिर वो गरीब का ख्याल रखेंगे। इसलिए लोगों, आज जरूरत है बच्चों के हाथों में कलम दो, और याद रखना दोनों तालीम जरूरी है। ऐसा भी मत करना कि दीन की पढ़ाई पढ़ाकर दुनिया की तालीम ना देना, और दुनिया की तालीम पढ़ाकर दीन की तालीम मत देना। लोग कहते हैं कहां से पढ़ाएं, इतना पैसा नहीं है, इतना पैसा नहीं है, कहां से पढ़ाएं, हमारे पास पैसा नहीं है। मैं कहता हूं, नादान किसने कहा कि 2-2 टाइम का खाना, 3-3 टाइम का नाश्ता करिए, एक टाइम का खाना खाइए लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाइए। किसने कहा लाख लाख की शादियां करिए, मुख्तसर पैसों में इन कामों को करिए, खुराफातों को खत्म करिए, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाइए। यह कोई बहाना नहीं है। हिंदुस्तान की तारीख में हमें एक ऐसा भी शख्स मिलता है कि हिंदुस्तान से आज अमेरिका और बर्तानिया जैसी ताकतें डरती हैं, और हिंदुस्तान के पास एटमी ताकत है, तो ये किसी और की देन नहीं, मुस्तफा जाने रहमत के कलमा पढ़ने वाले अब्दुल कलाम की देन है। और इस वक्त मैं सिर्फ उसकी कलमा गोई पर गुफ्तगू कर रहा हूं। जब उसने पढ़ाई शुरू की ना, तो बाप मछेरा था, आप सब जानते हैं। बाप ने कहा अब्दुल कलाम मैं तुझे पढ़ा नहीं पाऊंगा, पैसा नहीं है। दादा ने कहा बेटा हिम्मत मत मारना, मैं तुझे पढ़ाऊंगा। बड़ी बहन ने जेबर बेच दिए। उसके बाद में इब्तिदाई क्लास से पास की, अब्दुल कलाम का सब लोगों ने साथ छोड़ दिया। फिर अब्दुल कलाम अखबार बेचने के लिए निकला, और फिर अखबार बेचकर एक दिन वो इल्म का जौहर हासिल किया कि हिंदुस्तान के मुतासिब लीडरान भी इस मुल्क का उनको सदर जमहूरिया मानने के लिए मजबूर हो गए। लोग कहते हैं पढ़कर क्या होगा, नौकरी नहीं मिलती है। मैं कहता हूं साहिब, ऐसी पढ़ाई क्यों पढ़ते हैं आप कि नौकरी आपको तलाश करना पड़े। ऐसी पढ़ाई पढ़िए कि नौकरी आपको तलाश करे। अफसोस होता है आज हमने अपने बच्चों को ना सब कुछ दिया, लेकिन इस्लाम ने जितनी तालीम का मुतालबा किया था हमने उतनी तालीम अपने बच्चों को नहीं दी। आज यही वजह है कि मेरी कौम के छोटे छोटे बच्चे कभी जुआ के अड्डों पर, कभी शराब की हट्टियों पर, कभी मोहल्ले के नुक्कड़ों पर पूरी पूरी रात फोन पर बात कर रहे हैं। ये किसकी वजह? इसके जिम्मेदार आप हो। आप बचपन से अच्छी तरबियत तो की नहीं, उनके हाथों में कलम नहीं दिया। अगर उनके हाथों में कलम दिया होता तो फिर बच्चा जुआरी नहीं बनता, आशिके रसूल बनता। फिर बच्चा जानी नहीं बनता, मुस्तफा जाने रहमत का कलमा पढ़ने वाला सच्चा गुलाम बनता। ये क्या है? और मुसलमानों याद रखना, तुम्हारी औलाद से तुम्हारी हर दी हुई नेमत जवाल पजीर हो सकती है, लेकिन कलम जैसी नेमत कायनात में कोई नहीं छीन सकता। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर तुम भी अपनी रसूलों के बारे में नहीं सोचोगे तो साहिब कौन सोचेगा? और अब इस घमंड में मत रहना कि लखनऊ से सीएम और दिल्ली से पीएम तुम्हारे बच्चों के हाथों में कलम देने आएंगे। नहीं नहीं, सब कुछ तुम्हारे सामने है। अब सारी बातें बर्दाश्त करके बस एक ही राज कामयाबी का राज है, और बातिल ताकतों से लड़ने का एक ही हथियार है कि इन बच्चों के हाथों में कलम दे दो, इनको मुस्तफा जाने रहमत की तालीम दो, इन छोटे छोटे बच्चों के हाथों में कुरान दो। फिर दो को इनकलाब कैसे आता है। ये कोई बहाना, ये तो महज बहाना। याद रखना, तालीम के रास्ते में गुर्बत रुकावट नहीं है।
एक तारीख मैं आपको सुनाता हूं। दिल्ली कितने लोग गए निजामुद्दीन औलिया के मज़ार पर, जरा हाथ उठाएं। महबूब इलाही के मज़ार पर कितने लोग गए? अल्लाह, कभी जाएं दिल्ली जाएं, बड़े बाबरकत बुजुर्ग हैं हमारे अकाबिरीन में, उनका शुमार होता है। उस वक्त ये होता था कि जब बच्चा मदरसे से फारिग होता था तो ये है कि सारा इंतजाम घर वालों को करना होता था उसकी दस्तार का। कुदूरी पढ़ने के बाद उस्ताद ने कहा, बेटा अपनी अम्मी से जाके कहना कि वो दस्तार का इंतजाम कर दे, यह है कि 10-15 दिन में तुम्हारी दस्तार बंदी है। निजामुद्दीन औलिया, हुजूर महबूब इलाही, मुफ्ती सद्दाम साहब, मुफ्ती मुजफ्फर साहब, ये लोग आगे आ जाए माशाल्लाह। मुफ्ती मुजफ्फर साहब मस्जिद किफ़ायतुल्लाह काफ़ी के इमाम और मस्जिद यह है कि मस्जिद नूरी के इमाम मुफ्ती सद्दाम साहब किबला, माशाल्लाह उलमाए किराम की कसरत बढ़ती जा रही है। तो कहा, बेटा ऐसा है, उस्ताद से कहना अभी यह है कि इतनी हैसियत नहीं है, 10-15 दिन दस्तार के आगे बढ़ा दे। तो बेटा ऐसा है, मैं दिन में चरखा कातरिया करूंगी और उससे जो रकम हासिल होगी, बदायूं में उलमा की कसरत ज्यादा है, उस रकम से उनके खाने का इंतजाम हो जाएगा। और बेटा रात में चांद की रोशनी में तुम्हारी दस्तार बुन लिया करूंगी। बेटा उस्ताद से कह दो 10 दिन बढ़ा दे। हुजूर यह है कि अपने उस्ताद की बारगाह में आए तो उस्ताद शाह मुफ्ती शाही जमाली साहब, ये जयंतीपुर की जामा मस्जिद के इमाम, और शायर इस्लाम आजम इकबाल साहब, शायर इस्लाम शान अरब साहब, ये माशाल्लाह मैं तो यह है कि इन सबका खादिम हूँ। ये सब मखदूम है, सब माशाल्लाह आ चुके हैं। बस आखिरी बात सुन लें। तो फरमाया, बेटा उस्ताद ने कहा कोई बात नहीं है, लेकिन 10 दिन कड़ी मेहनत के बाद वालिदा जो थी ना, वो इंतजाम ना कर सकी और कहा, बेटा बस मुख्तसर सी रकम है, दस्तार तो पूरी हो गई, बेटा तुम्हारी माँ बस इतना ही कर सकी है, इस रकम को ले जाओ उस्ताद के हाथों में दे दो। अब वो रकम हजरत ने लाकर उस्ताद के हाथों में दी। उस्ताद ने कहा, बेटा अफसोस मत करना, इसमें कुछ रकम मिला देता हूँ, तुम्हारी दस्तार बंदी का बंदोबस्त कर देता हूँ। अब वो दिन भी आया जिस दिन हजरत के सर पर दस्तार बंदी बांधी गई। अब जब दस्तार लपेटी गई और दस्तार बंदी होने के बाद में, क्योंकि हजरत की दस्तार बंदी में बड़े बड़े सूफिया थे, बड़े बड़े उलामा थे, बड़े बड़े दानिशवरान थे, बड़े बड़े अल्लाह के वली थे। इज्ज़त और इंकिसारी का आलम ये देखे, याद रख से ये भी ये मिलता है कि छोटा बन के आदमी बड़ा बनता है। हजरत ने सूफिया के कदमों में अपने सर को रख दिया, तो उसमें अल्लाह वाले थे। तो किसी अल्लाह वाले ने कहा, अरे ये लड़का जिसने अपने सर को औलिया के सरों में रख, औलिया के कदमों में रख दिया है, ये लड़का कोई आम नहीं है। जब तक रूए जमीन पर चांद और सूरज गुरूब और तुलू होते रहेंगे, पूरी दुनिया में इस बच्चे का चर्चा होता रहेगा। मैं बताना यह चाहता हूं कि जब हमारी माओं के पास इतना पैसा नहीं था, तो हमारी माँ ने पूरे पूरे दिन चरखा काट कर अपने बच्चों को पढ़ाया था। आज तो कोई माँ ऐसी नहीं है साहिब, सारी चीजें हैं, सब कुछ है। और एक जुमले में अपनी बात को पूरा कर रहा हूं, आज जितना इस्लाम रुस्वा हो गया ना, तारीख के उस सफ़े का भी मैंने मुताला किया है कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत अमीर हमजा रजी अल्लाह अन्हु और हजरत मुसअब बिन उमैर के पास मुकम्मल तौर पर कफन का टुकड़ा नहीं था ना, ऐसे वक्त में भी अल्लाह ने इस्लाम को इज्जत दी थी। लेकिन आज तो हमारे पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी जिधर डालो ना रुसवाई ही रुसवाई है, पस्ती ही पस्ती है। अब बस एक ही रास्ता है। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, कौम जहां खड़ी है और नजरिया ये रखती है कि वहां से उरूज मिल जाए, सर बुलंदी मिल जाए, तो उसका सबसे पहला काम यह है कि अपनी मिल्लत पर कयास अक़वामे मगरिब से ना कर। खास है तरकीब में कौमे रसूल हाशमी, खास है तरकीब में कौमे रसूल हाशमी।
मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। और सजदों से तेरे क्या हुआ यार, सदियां गुजर गईं, एक जमाना हो गया नमाज पढ़ते पढ़ते, कोई इनकलाब नहीं। हर साल ये माह मुबारक आता है, पूरे माह के रोजे रखते हैं, कोई बदलाव नहीं। अरे सजदों से तेरे क्या हुआ, सदियां गुजर गईं, दुनिया तेरी बदल दे वो सजदा तलाश कर। और ईमान तेरा लुट गया रहजन के हाथ से, ईमान तेरा बचा ले वो रहबर तलाश कर। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक कलाम यह है कि यकीनन नात जो है ना वो हुजूर की पसंद है। तो तकरीर तो हो गई, अब नात पढ़ने के लिए यह है कि एक दो नातें होंगी और उसके बाद यह है कि मखसूस दुआ इंशाअल्लाह होगी आप सब के लिए, और पूरे मुल्क में अमन व अमान के लिए दुआ कराई जाएगी। तशरीफ ला रहे हैं शायर इस्लाम आज़म इकबाल साहब, आप मुकम्मल दिलजोई के साथ उनका एक कलाम सुने।